सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, अंधी माँ नालायक लड़के का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। और आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में अंधी माँ, एक उनका लड़का रहता था। जो अंधी माँ थी और उनका लड़का हमेशा मेहनत मजदूरी करके खाते थे, बहुत गरीब थे। अब गरीबी के कारण लड़का इतना परेशान हो जाता है कि कहता है अपनी माँ से कि माँ, मुझे शहर जाने दो, जाऊंगा वहाँ 2 पैसा कमाऊंगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे और गरीबी हमारा दूर होगा। माँ कहती है कि बेटा, जीने के लिए तुम ही मेरे सहारे हो और तुम्हें देख के मैं जी रही हूँ, तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। एक अंधी माँ अपने बेटे से कहती है। बेटा कहता है कि माँ, जब तक मैं शहर जा रहा हूँ गांव के लोग आपका साथ देंगे, आप उन्हीं के सहारे रहना। मैं जल्दी कमा के 2 पैसा लेकर आऊँगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अच्छे दिन हम लोग के फिर से आ जाएंगे, इतना गरीबी नहीं होगा। अब बेटा जो था अंधी माँ के, वो गांव से शहर जाने लगा। जब शहर में गया तो कुछ दिन के बाद उसको अच्छी सी नौकरी लग गई। जब नौकरी लगी तो बढ़िया पैसा कमाने लगा। जब पैसा कमाने लगा तो गुरु भाई बहन वो धीरे धीरे पैसा इतना कमाने लगा कि शहर में ही अपना ज़मीन ले लिया, मकान बना लिया और वहीं पे अपने शादी भी कर लिया। अच्छी सी लड़की देके शादी कर लिया। अपने माँ को भूल गया। माँ यहाँ पे राह देखती, सुबह से शाम होता, शाम से सुबह होता, सुबह से शाम होता, टकटकी लगाए राह देखती रहती। आज मेरा बेटा आएगा तो कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, ऐसे रोज माँ देखती। माँ बूढ़ी हो गई थी, गांव के सब लोग देखते रहते लेकिन बेटा नहीं आया। अब गुरु भाई बहन ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है कि बूढ़ी मैया बीमार हो जाती हैं। जब बूढ़ी मैया बीमार हो जाती हैं तभी आसरा लगाए रहती हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा। और बूढ़ी मैया महादेव की सच्ची भक्त रहती हैं, शिष्या रहती हैं। लेकिन गुरु भाई बहन बीमार हो गई थी माँ, अंधी माँ, लेकिन फिर भी उसका लड़का नहीं आया। गांव के लोग सब उसकी सेवा सहाय किए और बूढ़ी मैया मर गई। जब बूढ़ी मैया मर गई तो बहुत दिन हो जाता है, तब उसको याद आता है लड़के को कि गांव में मेरी एक अंधी माँ भी है। क्योंकि लड़का तो शादी कर लिया था और उसकी पत्नी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। तब अपनी पत्नी से कहता है कि मैं गांव जाऊंगा घूमने, गांव में एक मेरी बूढ़ी मैया है अंधी। तब क्या हुआ गुरु भाई बहन कि उसकी पत्नी कहती है लड़के की, जरूर जाना चाहिए, अगर माँ जी हैं गांव में तो जाइए, उनको साथ ले आइए, आपको जरूर जाना चाहिए। लड़का तैयार हो जाता है और वहाँ से गांव के लिए निकल जाता है। जब गांव के लिए निकल जाता है, जब गांव के निकट पहुँचता है तो गांव के सब लोग जो भी देखते हैं बूढ़ी मैया के लड़के को, उनको बहुत बोलते हैं, बहुत डांटते हैं। क्या अब तुम क्या लेने आए हो? जो बूढ़ी मैया नजरें टकटकी लगाए बैठी रहती थी, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह करती हुई बूढ़ी मैया बीमार पड़ गई अपने बेटे की राह में, उसको एक नज़र देखने के लिए। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? गांव के सब लोग उस बूढ़ी मैया के लड़के से बोलते हैं कि अब तुम क्या लेने आए हो? सब कहते हैं कि बूढ़ी मैया तो मर गई, अब तुम क्या ले जाओगे यहाँ से? अब लड़का अब सारी बातें सुन के, सब ताना गांव के लोगों को सुन के
धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, अपने घर जाता है। अपने घर में टूटा फूटा घर रहता है मट्टी का, और चारों तरफ खोजता है तो माँ का वही फटे पुराने कपड़े देख देख कर उठा उठा कर रोता है। फिर क्या होता है, मरने से पहले वो एक कागज़ पर लिख के तकिया के नीचे रख देती है। अब ये लड़का जब खोजने लगता है, चारों तरफ सामान उठा उठा के देखने लगता है, तो क्या देखता है कि तकिया के नीचे उसको एक चिट्ठी मिला। चिट्ठी में लिखा रहता है कि बेटा तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, हमेशा तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, मैं जिंदा रहूं तब भी तुम्हारे साथ हूँ, मर भी जाऊंगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब लिखा रहता है इसमें कि बेटा जो तुम्हारा दाहिना आँख है वो आँख तुम्हारा गुल्ली और टायर से खेलने से तुम्हारी आंखें फूट गई थी, और तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोला कि आपके लड़के की आँख ठीक नहीं होगी, अगर कोई आपके लड़के को अपना आँख दे दे तो आपका लड़के का आँख सही सलामत हो जाएगा। तब मैं अपना दाहिना आँख निकाल के तुम्हारे दाहिने आँख में लगवा दी। तब जब ये बात सुनता है, और माँ ये भी लिखी थी कि बेटा मैं मर भी जाऊंगी तब भी मैं अपनी आँखों से तुम्हारा जो दाहिना आँख है पूरा दुनिया देखूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और मैं हमेशा यही आशीर्वाद देती हूँ कि बेटा हमेशा बने रहो, हमेशा खुश रहो, तुम पे कोई भी दुख मुसीबत कोई तकलीफ तुम्हें छू ना पाए। ऐसे माँ का लिखा हुआ चिट्ठी जब पढ़ता है लड़का तो उसके आंखों से आंसू थमता नहीं है। गुरु भाई बहन, इतना रोता है लड़का, इतना रोता है। लेकिन कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करना, पछताने से तो कुछ होगा नहीं, बूढ़ी मैया तो मर गई थी, लेकिन वो अपना दाहिना आँख अपने लड़के को दे गई थी। उनका लड़का पूरा दुनिया देख रहा था। अब लड़का अपने गलती का एहसास उसको होता है और माफ़ी भी मांगता है कि माँ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, पैसा कमाने के चक्कर में मैं आपको भूल गया। और वहाँ से लड़का अपना जो भी माँ का कीमती सामान था वो लेकर शहर अपनी पत्नी अपने बच्चे के पास चला जाता है। और गुरु भाई बहन, कभी भी इंसान को अगर बड़ा बनता है, अगर पैसा कमाने आप बाहर जा रहे हैं तो इतना भी ध्यान रखिए कि गांव में अपने आपके मम्मी पापा भी हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।